गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। जो हम लोग का पेपर है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंध, उसमें मैंने नेक्स्ट टॉपिक मतलब लास्ट जो टॉपिक था उसके अर्थ परिभाषा वो सबका हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। आज है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंध और इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है शैक्षिक आयोजन के प्रकार। तो इसमें ये चीज़ है कि मतलब कि एजुकेशन प्लानिंग में मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें है आपका लघुकालिक आयोजन मतलब कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ये आयोजन क्या होता है कि जो अनेक प्रकार के जो होते हैं, लेकिन जो ये प्लानिंग होती है जो लघुकालिक आयोजन होता है वो उसका जो काल होता है मतलब बस वो मतलब थोड़े समय के लिए जो अगर प्लानिंग की जाती है उसे हम लघुकालिक आयोजन के अंतर्गत रखते हैं। और जैसे कि मान लीजिए ये एक वर्ष या उससे कम वर्षों के लिए इसका आयोजन का मतलब कि प्रबंध किया जाता है। और ये जो आयोजन होता है वो आयोजन का जो लक्ष्य होता है, आयोजन के लक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। और अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा के क्षेत्र में यह लक्ष्य समय की आवश्यकता के अनुरूप मतलब कि समय की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इंटर मतलब जो बच्चे कॉलेज में हैं इंटर का एग्जाम दिए, फिर उसके बाद क्या हमें नेक्स्ट आयोजन क्या करना पड़ेगा कि जितने बच्चे मतलब कि इंटर पास किए उनको महाविद्यालय का प्रबंध कराना, महाविद्यालय में उनका एडमिशन लेना। तो यही चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि मतलब कि जैसे कि 12वीं कक्षा के शिक्षार्थी हैं मतलब हैं तो उनका क्या अधिक उत्तर जैसे मान लो कि 80-90 मतलब 100 के आसपास सीट है, तो इसमें ये लक्ष्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक क्या हो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो पास हो उत्तीर्ण हो। और फिर जब जुलाई में स्कूल कॉलेज खुले मतलब स्कूल कॉलेज महाविद्यालय, तो इसमें क्या है तो उन विद्यार्थियों का हमें प्रवेश के लिए लक्ष्य रखा जाता है कि मतलब कि मान लीजिए इतने अधिक से अधिक इतने बच्चे मतलब पास हो गए इंटर में, तो उसी के अनुसार हम मतलब उनका महाविद्यालय में एडमिशन का बात रखेंगे। और फिर बात आती है लक्ष्य की कि अगर जितने बच्चे मतलब कि उसमें प्रवेश का लक्ष्य जो रखा गया है और ये क्या है, यह केवल अल्प समय के लिए ही होता है या उससे कम वर्ष के लिए होता है। लेकिन अगर ये हम कह सकें कि अगले साल भी मतलब कि अगर ये मान लीजिए कि आज एक साल पहले वो आप बना लिए हो आयोजन प्लानिंग कर लिए तो चाहे क्या वो हर साल ऐसे उसी प्लानिंग पे काम करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ये प्लानिंग क्या होता है बस एक साल के लिए होता है और एक साल का ही अवसर होता है। लेकिन अगर मान लो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर कुछ बच्चे ज़्यादा भी उत्तीर्ण हो सकते हैं कुछ कम भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बात की जाती है तो ये कम समय के लिए होता है, अल्पकालिक होता है जैसे कि नाम से ही पता है लघुकालिक। और इसका जो लक्ष्य होता है अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आवश्यकता के अनुसार ही निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि जितने बच्चों की आवश्यकता है एडमिशन हुआ, ठीक है, मतलब उत्तीर्ण हुए उतने ही बच्चों का ही हम क्या प्लानिंग करते हैं उनके मतलब कि महाविद्यालय में मतलब कि ग्रेजुएशन वगैरह का एडमिशन के लिए, और वो उन्हीं के लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता है। और ये नहीं कि मतलब कि अब एक लक्ष्य बना लिए तो वो क्या करे हर साल उसका अनुसरण करे, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दीर्घकालिक आयोजन। जैसे कि नाम से ही पता मतलब हो रहा है कि क्या है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। और ये जो होता है कि आयोजन एक लंबे समय के लिए आता है, एक लंबे समय के लिए होता है। और इसमें क्या होता है इसमें पहला पद होता है, इसमें पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है योजना बनाने में। पहला स्टेप होता है योजना बनाने में, फिर योजना बनाने में क्या जाता है और वो क्या करता है उद्देश्यों को प्रस्तुत का होता है। मतलब कि इसमें जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा योजना के बनाने में लिया जाता है। और वो जो योजना भी होगी वो क्या है उद्देश्यों को प्रस्तुत करने के लिए होता है। जिसमें कि इसमें कुछ ये भी हो सकता है कि जैसे शैक्षिक आयोजन की बात की जाए तो शैक्षिक आयोजन में ऐसे उद्देश्यों को क्या कहते हैं राष्ट्रीय उद्देश्यों के दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत किया जाता है। और क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा योजना आयोग के सदस्य इन उद्देश्यों के संबंध में क्या करते हैं निर्णय लेते हैं। तो कहने का मतलब बस इसमें ये जानने की कोशिश मतलब करिए कि इसमें क्या आयोजन जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है और जिसमें पहला स्टेप पहला पद होता है वो योजना बनाने का होता है। और वह जो योजना होती है वो योजना क्या करती है उद्देश्यों को प्रस्तुत करती है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका समव्यूह आयोजन मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। इसमें ये कहा जाता है कि जो मतलब कि योजना होना चाहिए उसका क्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें ये आयोजन आर्थिक तत्वों पर निर्धारित किया
का किसी भी वनडे एग्जाम का अगर एक क्वेश्चन पेपर बनाना होता है तो क्या ऐसे ही थोड़ी क्वेश्चन पेपर बन जाता है। मतलब कि हर एक मतलब कि जो टॉपिक डिवाइड होता है, हर एक जो पार्ट होता है, हर एक पार्ट के विशेषज्ञ, जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग का पार्ट अलग, मैथ का पार्ट अलग, तो अगर हिंदी का पार्ट अलग, तो अगर इस तरह क्या होता है सभी विशेषज्ञों को मतलब काम दिया जाता है। पहले की आपको क्या आप लोग मतलब जैसे बीएड में क्या होता है एक मतलब जब सेकेंड सेमेस्टर होता है उसमें क्या होता है क्वेश्चनायर बनाया जाता है, मतलब क्वेश्चन को बनाया जाता है कि आप अपने माइंड में कितना यूज कर सकते हैं एक क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि मतलब हर विशेषज्ञ, हर क्षेत्र के विशेषज्ञ, मतलब कि अगर हम शैक्षिक में देखें तो उसमें क्या हर एक मतलब सब्जेक्ट के टीचर से कंसल्ट किया जाता है और कंसल्ट करने के बाद किसी एक का मतलब स्वरूप बनाया जाता है। स्वरूप बनाने के बाद और इसमें क्या होता है जैसे कि सीबीएसई के चेयरमैन होते हैं, तो इसमें होता है कि इसके संगठनात्मक होता है कि इसमें क्या महामंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके अंडर में ही रहते हुए हमें किसी योजना की प्लानिंग की जाती है। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी हुआ, सीबीएसई हुआ, यूजीसी हुआ, ठीक। अभी बड़े बड़े मतलब वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो आपका यूनिसेफ हुआ, और फिर ये मतलब कि जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या एक वैश्विक स्तर पर क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें क्या होता है हर मतलब कि विशेषज्ञ के मतलब कि हर क्षेत्र के विशेषज्ञ को लेते हुए उनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए हम किसी भी योजना की प्लानिंग करते हैं। और यदि शैक्षिक क्षेत्र में देखा जाए, अगर छोटे स्तर पर देखा जाए तो आपका हो गया पूरे इंडिया की बात करें तो एनसीईआरटी हुआ, सीबीएसई हुआ, यूपी हुआ, सब क्या एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ही थ्रू तो काम करते हैं और उसके चेयरमैन होते हैं और उस चेयरमैन के अंदर ही अपने मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं अपने मतों को रखते हैं। तो ये हुआ आपका संगठनात्मक आयोजन। फिर बात करते हैं संस्थागत आयोजन, मतलब कि जैसे कि इसमें क्या है शैक्षिक आयोजन की बात की जाती है, क्या सीधे आपका ऐसे जुड़ा, तो इसमें क्या इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है। तो ये जो होता है शैक्षिक नियोजन एक जो संक्षिप्त स्वरूप जो होता है, मतलब शैक्षिक नियोजन का एक संक्षिप्त स्वरूप क्या होता है संस्थागत नियोजन होता है। जब किसी भी शिक्षा संस्था के विकास की योजना होती है जिसका स्वरूप उस संस्था की आवश्यकताओं तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों पर आधारित होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अभी अपने इंस्टीट्यूट की अगर बात किया जाए तो इसमें ये होता है कि हम हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारा क्या प्रॉफिट हो, प्रॉफिट के साथ साथ जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए उसमें क्या है अच्छा परसेंटेज हो, मतलब पासिंग जो स्टूडेंट के जो पासिंग परसेंटेज है वो क्या हो ज़्यादा हो। और अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मतलब संस्था को किसी भी आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ती है तो आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कहता है जो सीमित संसाधन होता है, जैसे कि मतलब एक सीमित संसाधन हम मतलब जो हमारे यहाँ जो उपलब्ध हो, जैसे कि नहीं कि अब हमारे यहाँ जो चीज़ ना हो हम उसी की डिमांड करें। मतलब कि अगर स्टाफ की बात की जाए तो हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूट में किस चीज़ की मतलब अवेलेबिलिटी है, कौन सी चीज़ हमें आसानी से मिल सकती है, कौन सी हमारे अंडर में है, तो हम वैसे साधनों की क्या करें उपेक्षा करें कि हमें ये चीज़ मिल जाए। तो यही चीज़ है कि हमें सीमित संसाधन अपने जो संसाधन है और जो हमारे पास मतलब संभव है, मतलब कि जो हमारा संभावित साधन है उन्हीं संसाधनों के अनुरूप ही हम क्या करें उस उद्देश्यों की पूर्ति करें और अपने शैक्षिक नियोजन मतलब कि जो अपने संस्था को क्या करें प्रोसीड करें और उसे आगे बढ़ाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आयोजन के प्रकार में, और वैसे तो बहुत से आपको मिल जाएंगे। सतत प्रवाही आयोजन हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आयोजन हो जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस थे उसको हम लोग 5 हेडिंग के थ्रू देखें। तो आप लोग को बस ये करना है कि इसके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसको आप बना लो, और बाकी सब तो यूज टू ही है। और ये भी कहा जाता है अगर संस्थागत नियोजन में ये भी कहा जाता है कि जो ये योजना होती है वो क्या है जब मतलब सभी संस्थाओं के लिए, मतलब कि ये जो योजना अगर सभी संस्थाओं के लिए बनाई जाए परंतु बनाई जाती है तो वो उन संस्थाओं पर लागू भी की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं केंद्रीकृत आयोजन कहते हैं। परंतु जब यह योजना केवल विद्यालय विशेष की आवश्यकताओं एवं साधनों की दृष्टि से रखकर बनाई जाती है वो क्या होती है संस्थागत नियोजन। तो इसमें क्या 2 पॉइंट निकल कर आता है कि एक केंद्रीकृत आयोजन क्या होता है और एक संस्थागत नियोजन क्या होता है। तो केंद्रीकृत आयोजन को आप ऐसे कह सकते हैं कि जब यह योजना मतलब कि जब संस्थागत योजना
पूरी संस्था पर लागू की जाती है, अगर सभी संस्थाओं पर लागू की जाती है तो क्या होता है, वह केंद्रीकृत होता है। और अगर यही किसी विद्यालय विशेष की आवश्यकता के लिए, जैसे अभी हम मान लें कि हमारा जो यूजीसी है, तो यूजीसी का जो मतलब वो आता है, प्रोफार्मा आता है, वो क्या है, वो केंद्रीकृत आयोजन में आता है, क्योंकि वो संपूर्ण विद्यालयों के लिए होता है, अगर महाविद्यालयों के लिए होता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ जो मतलब इस कॉलेज में जो नियोजन बनाया जाता है, वो क्या होता है, वह नियोजन जो हमारा होगा वो होगा आपका संस्थागत नियोजन। तो संस्थागत नियोजन और केंद्रीकृत नियोजन में, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।